क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहे से कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए ग्रीन से। तो ये है हमारे पास, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 15 बाई एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15x हो जाएगा। एकदम सिंपल, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, उसमें कोई ये डिफरेंस नहीं होगा आपका। 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 16x माइनस एक्स हो जाएगा 15x, 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 15x। तो 15x से 15x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16। जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला सब है वो सारा यूज होगा, इतना ध्यान रखिए। तो ये होगा 4 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -4 के बराबर, और एक एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। जैसे कैसे -4 हुआ, तो 4 प्लस एक्स को अगर 0 के बराबर हम लोग लेते हैं तो एक्स का वैल्यू -4 हो जाएगा, और 4 माइनस एक्स को अगर 0 के बराबर लेते हैं तो 4 इज इक्वल टू एक्स होगा, चाहे एक्स इज इक्वल टू 4 होगा। तो एक +4 एक -4, इतना ध्यान रखिए। तो एकदम इजी प्रोसेस है, जैसे जैसे हम लोग को दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, आराम से ये आते जाएगा। और देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये जितना भी सिलेबस है वो अक्टूबर तक आपका फिनिश हो जाए, तो उसी के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। और हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में, और हम भी आपके हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अब जैसे हो गया हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन, तो 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 4 बाई एक्स माइनस 3, 4 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2x प्लस 3। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x बाई एक्स, और इधर हो जाएगा हमारे पास 5 बाई 2x प्लस 3। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 4 माइनस 3x, और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 होगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इधर से उधर गया तो सब मल्टीप्लाई हुआ। अब ये हो जाएगा 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6x स्क्वायर, और -9 प्लस 8 है तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 5x। सबको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो अब फैक्टराइज करना हम लोग लिए आसान हो गया, एकदम इजी वे में बढ़ेंगे हम लोग। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एकदम इजी प्रोसेस है कि जैसे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स किए हैं उसी तरह से इसको किया जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर आया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू हो गया 1। ये चीज़ एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है दित्या ऑनलाइन मैथ्स है, मैथ बाय नीलेश है। आप दोनों में से किसी भी चैनल को, चाहे दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैथ बाय नीलेश पे आपका लाइव होगा और दित्या ऑनलाइन मैथ्स पे आपका वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो ये हुआ आपका 53 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर पे। एकदम आसान तरीका है, इतना ध्यान रखिए।
कि 3/x+1 है 54 में 3/x+1 -1/2 इज इक्वल टू 2/3x-1 ये है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो सीधा हो जाएगा हमारे पास 2 × x+1, एकदम सिंप्लीफाई करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा -x+1 और इधर हो जाएगा हमारे पास 2/3x-1 सॉल्व करते हैं इसको पहले 6 - x-1 बाई 2 × x+1 इधर हो गया 2/3x-1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - x बाई नीचे हो जाएगा 2 × x+1 और ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हम लोग चाहते तो इसको पहले ही ऊपर नीचे कर सकते थे, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करेंगे फिर इसके बाद। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - x, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 - x × 3x-1 ये हो जाएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा 4 × x+1 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको तो 15x - 5 -3x² प्लस x इज इक्वल टू 4x + 4 तो 15x 16x हो गया यहाँ पे हमारे पास 16x - 5 -3x² इज इक्वल टू 4x + 4। अब सबको एक तरफ किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² और 4 में से 16 जाएगा बचेगा -12x और 4 में 5 जुड़ेगा तो +9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना आसान हो गया हमारे पास, कैसे कि 3x² लाना है हम लोग को, बीच में 4x है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। देखिए वीडियो में कुछ भी कमी लगे आपको तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा कि अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है या ज़्यादा स्लो हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो आपके अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया जाएगा। ये आ गया हमारे पास x - 1 × x - 3, x का वैल्यू 1 हो गया 1, x का वैल्यू हो गया 3। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर x + a रहता है तो उसका रूट -a होता है, x - a रहता है उसका रूट a हो जाता है, ax + b अगर रहता है तो उसका रूट होता है -b/a और ax - b रहता है तो उसका रूट होता है b/a। इसी पे हम लोग खेलते हैं, सारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सारा चीज़ है, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि एकदम आपको पेशेंस नहीं खोना है, कभी क्वेश्चन देख के जो है पेशेंस मत खोइए, कैसे कि मैथ पूरा पेशेंस का ही गेम है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं 54 हो गया हमारे पास 55 नंबर पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लें कि हमको भी क्वेश्चन दिखाई दे। ये हुआ 55 नंबर क्वेश्चन आया हमारे पास, एकदम सिंपल तरीका से। देखिए RS वाला आदमी इसलिए प्रीफर करता है ना, तो 55 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है 1/x - 1 माइनस हो गया हमारे पास 1/x + 5 इज इक्वल टू 6/7। RS अग्रवाल इसलिए प्रीफर किया जाता है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता क्या है कि कभी भी NCERT में क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। तो जो टॉपर लोग आपको बोलते हैं, सिंपल ध्यान रखिए कि जो भी टॉपर आपको बोलता है कि NCERT से पढ़ के सिर्फ हम पास हुए हैं, चाहे NCERT से पढ़ के ही सिर्फ हमको अच्छा नंबर आया है, तो उस NCERT को सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारा चीज़ जो होता है पढ़ता है। वो चीज़ आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि NCERT पढ़ के हम पास हुए हैं, अच्छा NCERT पढ़ के हमको अच्छा नंबर आया है। होता ये है कि NCERT को सॉल्व करने के लिए हम लोग को रेफरेंस बुक सॉल्व करना ही पड़ता है, कैसे कि NCERT में क्वेश्चन का मात्रा जो होता है वो बहुत कम होता है। तो बिना प्रैक्टिस के होता क्या है कि जो तेज लोग हैं, जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब स्पीड, जिनका माइंड अच्छा है, देखिए किसी का माइंड खराब नहीं होता है। एक होता है कि एक को जल्दी समझ में आ जाता है, एक को थोड़ा सा लेट से समझ में आता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए किसी को
जैसे किसी भी क्लास में अगर टॉप 5 हम लोग लेते हैं तो टॉप 5 सबका लेवल सेम रहता है। होता ये है कि उस पर्टिकुलर दिन एग्जाम के दिन वो कैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से, तो टॉप 5 का जो नंबर होता है 1-2% का डिफरेंस रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको जज नहीं कर सकते। मार्क्स डिपेंड करता है, टॉप 5 मतलब टॉपर हो गया, वो सारा पांचों का पांचों जो है वो टॉपर है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमेशा रेफरेंस बुक, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, रेफरेंस बुक हमेशा आपका ज़्यादा वैल्यू करता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे ये हुआ हमारे पास, तो ये हो जाएगा x+5 माइनस x-1, और नीचे हो जाएगा x-1 इंटू x+5, और इधर हो गया हमारे पास 6/7। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, जैसे ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा x+5 माइनस x+1, और नीचे हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6/x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। 6 से 6 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये आएगा x² प्लस 4x माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 होगा, और स्प्लिट हमारा इतना ध्यान रखिए, स्प्लिट सही होगा तो सब कुछ सही आएगा। x प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 2 और x का वैल्यू आ गया हमारे पास -6। ये चीज़ एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, आप इसको जब चाहे तब सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग का ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग का इसमें आवश्यकता नहीं होता है। मैथ में इतना ध्यान रखें, मैथ में आपको रटने का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ तरीका, आपको तरीके का प्रैक्टिस होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 55 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये। 55 के सेकेंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 55 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आ रहे हैं 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 होल 1/9। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। पहले इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 8 बाई नीचे हो जाएगा 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10/9। आगे बढ़ेंगे तो आगे इसको हम लोग करते क्या हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 8 में, और ये हो जाएगा 10 इंटू 2x² माइनस 13x प्लस 15। पूरा एक्सपैंड करेंगे तो 27x माइनस 72 इज इक्वल टू हो जाएगा 20x² माइनस 130x प्लस हो जाएगा 150। अब एक तरफ किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x², 27x इधर जाएगा तो माइनस 157x, और इसमें प्लस 222 इज इक्वल टू 0। कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 222 गुने 20 करेंगे। 222 गुने 20 अगर करते हैं तो कितना आएगा 4440। बीच में 157 है, तो 157 को अगर हम लोग करते हैं 120 और 37 जोड़ेंगे तो 157 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4440। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो 20x² माइनस 120x माइनस 37x प्लस 222 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिट अगर हो जाएगा
इतना ध्यान रखिए कि स्प्लिट होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्प्लिट सही है तो सब कॉमन सेम आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे 20x हम लोग कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 37 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास 20x माइनस 37 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू हो गया हमारे पास x का एक वैल्यू हो गया 37/20 और x का दूसरा वैल्यू हो गया हमारे पास 6। इतना ध्यान रखना है। तो 52 से 55 तक ये हो गया। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्टी 56 नंबर पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको काट के बाद में भी डाल देंगे हम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है एक्सरसाइज 4A का 56 नंबर क्वेश्चन। एकदम प्रोसेस इसका देखिए एक ही प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस पे एक 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग को ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। अब इसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, नहीं तो आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, सॉल्व होगा नहीं, इतना ध्यान रखना है। ये हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कैसे कि स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग 1/2a प्लस b प्लस 2x और उधर से हम लोग 1/2x इधर ला लेते हैं। 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास एलसीएम इसका हो जाएगा 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2, इधर हो जाएगा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2x है, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू b प्लस 2a बाई 2ab हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, कोई इसमें सोचने का ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2x से 2x खत्म हो जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस b बचेगा। नीचे हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस bx प्लस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस b बाई ab। ये और ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx और इज इक्वल टू माइनस ab हो जाएगा, माइनस ab इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, इसका एक्सप्लेनर बाद में हम बना देंगे फिर। तो ये इस पूरे एक्सरसाइज के साथ में चल रहे हैं हम लोग, तो 2x कॉमन लिए तो बचेगा x प्लस a, और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस b और x प्लस a इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b/2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा -a के बराबर। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्पेशल क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो तरीका यही होता है, इसके अलावा और कोई तरीका यूज कीजिएगा तो उलझ जाइएगा, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा, मेहनत होगा बहुत ज़्यादा, मतलब शान में जो है तो होता है, प्राण नहीं गंवाया जाता है, इतना ध्यान रखना है। बहुत तेज़ है आप, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जो है ये थोड़ा सा कुछ तरीका फिक्स होता है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग 57 नंबर पे। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास,
ये क्वेश्चन है आपका x+3 बाई x-2, और यहाँ पे हो गया -1 माइनस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 4 होल 1/4, 4 होल 1/4। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम आया x इंटू x-2, ये हो गया x इंटू x+3, और यहाँ पे माइनस हुआ। अच्छा, इसको प्लस कर लेते हैं, तो x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इस साइन को चेंज किया हम लोग, यहाँ पे प्लस कर लिए, इतना ध्यान रखिए। तो 1 माइनस एक्स है तो x-1 हो गया, ये हो जाएगा 17/4। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, नीचे हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास 17/4 के बराबर। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3x और 3x खत्म, ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस 2, नीचे हुआ x² प्लस 2x, इधर हो गया 17/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, बनाओ ना। अभी आरिफ को देखे हम, आरिफ गया है उधर भूषण के घर, दुनिया के पापा के यहाँ, प्लस 17x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 34x। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, 9x² प्लस 34x, और 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब आ गया हमारे पास 9th वाला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, तो 9 8 72 हो गया, और 36 दूनी 72 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास 9x² प्लस 36x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 9x अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो x+4 हो गया, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x+4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 9x माइनस 2, और हो गया हमारे पास x+4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 2/9, और x का वैल्यू हो गया हमारे पास -4 के बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये था आपका 58 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, आपका आराम से सॉल्व होते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा हीरो नहीं बना जाता है मैथ में ज़्यादा हीरो बनिएगा गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंस हमेशा धीरज धारण किया जाता है, और एक चैनल है मेरी जान मेरी जान मेरी जान करते रहता है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है आपको। ये हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये अब पैटर्न चेंज हो गया 58 नंबर से। ये आया हमारे पास 3x माइनस 4/7 प्लस 7/3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि लेट 3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू a मान लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में a का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2 हो गया। सॉल्व किया जाएगा तो 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। अभी किस एक्सरसाइज पे है? तो ये हुआ हमारे पास उसी पे, तो 9c पे ही तो ये चल रहा है, 2a² माइनस 5a प्लस 2। देखो ये 10th का है, 9 में 9c बना रहे हो ना, उसी सेम प्रोसेस है कि 2 दूनी 4, और बीच में 5 है, तो 4 1 5 हो जाता है, तो उसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2a कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास a माइनस 2, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 2 हो गया, सेम आ गया। तो 2a माइनस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास a का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे, a एक हो जाएगा हमारे पास 1/2, और a दूसरा हो जाएगा 2। इसको क्या करेंगे हम लोग, उसके बराबर पुट कर देंगे 3x माइनस 4/7। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि
3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 6x माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7। 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 8 15। x का वैल्यू हो जाएगा 15/6। तो सॉल्व करेंगे 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में। x का वैल्यू हुआ 5/2 और सेकेंड x का वैल्यू हो जाएगा जैसे 3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 2 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 3x इज इक्वल टू 18, x बराबर 6। x का वैल्यू एक 6 आ जाएगा, एक 5/2 आ जाएगा। तो इसी पे हम लोग पूरा खेल रचते हैं। इसमें 58 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा एक तरह से डिजिटल बोर्ड ही है, थोड़ा सा छोटा है। उससे साइज डिजिटल बोर्ड होता है आपका कम से कम 65 इंच का, नहीं 55 इंच, 65 इंच, 75, 86 इस तरह से होता है। तो 59 नंबर का 59 में 2 क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में 60 तक देखेंगे, फिर 61 से 73 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है, 59 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बाई x प्लस x बाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 4 होल 1/4, 4 होल 1/4। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको भी हम लोग वही करते हैं, मान लेते हैं कि लेट x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू a, सेम प्रोसेस a प्लस 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 चौका 16, 1 17/4। अब सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 17/4। 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17a हो जाएगा। सेम प्रोसेस 4a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो 4a स्क्वायर 17 है तो 16a और माइनस a लिखा जा सकता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4a अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो a माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 1 और हो गया हमारे पास a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हुआ 1/4 और a का वैल्यू हो गया 4 के बराबर। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं तो x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 सॉल्व किया जाएगा तो 4x इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। सेकेंड x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4x माइनस 4। 4x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -4 x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4/3। तो एक 4/3 एक -1/3 हुआ। एकदम इजी स्टेप्स में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन 59 का 1 था ये। फिर बढ़ते हैं हम लोग 59 के 2 पे। तो 59 का 2 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। 59 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग लिखते हैं पहले। 59 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो x माइनस 1 ये है हमारे पास, x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। जहाँ प्रॉब्लम लगे वहाँ पूछोगे, ठीक ना। आज वैसे भी बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाएंगे, कैसे कि आगे का हम वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं कल जो पढ़ाए थे उसके बाद का। अब यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। लेट x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 को हम लोग a मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो a मानते हैं। तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a
ए इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हुआ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a। तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a का एक वैल्यू 1 आएगा, मतलब a का दूसरा भी वैल्यू 1 आएगा हमारे पास। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1, x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा माइनस 2 होगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू जो होगा वो माइनस 2 होगा, इतना ध्यान रखना है। तो दोनों x का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर दो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग को 2 वैल्यू चाहिए इसका, तो ये दोनों माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। अब इस वीडियो के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 60 नंबर पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग लेके चलते हैं, ये चीज देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 2 होल 4 बाई 15, 2 होल 4 बाई 15। सेम प्रोसेस कि लेट x बाई एक्स प्लस 1 हम जाते हैं ला देते हैं इज इक्वल टू a। तो a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 34 बाई 15। ये हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 34। आगे बढ़ेंगे तो 15a 34 बाई 15, तो 15a स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34a हो जाएगा। आइए सर, ये हो गया हमारे पास 15a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 15 225 और 25 9 225 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 9a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5a कॉमन लेते हैं तो 3a माइनस 5 माइनस 3 ले लेते हैं तो 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 5a माइनस 3 और 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a का दो वैल्यू आ गया हमारे पास 3 बाई 5 और a का दूसरा वैल्यू हो गया 5 बाई 3। तो x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू जो होगा वो 3 बाई 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3, सॉल्व किया जाएगा 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 5। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस 5 बाई 2। एकदम आसान 60 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह से उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और